हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात मैं आप लोगों से कर लूँ कि जो ये वीडियो है वो बहुत 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 दिनों के बाद आई है। जैसे कि लास्ट वीडियो शॉर्ट वीडियो में होली की आई थी, और शॉर्ट वीडियो में ही होली की आई थी। उसके बाद मुझे नवरात्र की वीडियो बनानी थी, और जो कि मैं बना नहीं पाई। मेरे घर में छोटे या फिर बड़े बोलूँ, थोड़े से मनमुटाव हो गए, और मेरे घर में बहुत 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 बड़ा हादसा होने से जो है वो बच गया। तो माता रानी ने बचा लिया। तो मैं आपको कैसे बोलूँ, पूरी डिटेल तो बता रहे। हाँ, आप अगर आप लोग कमेंट वगैरह करेंगे तो डिटेल में ज़रूर बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ। मेरे साथ मैं आपको क्या बताऊँ। कहते हैं कि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आप बता भी नहीं सकते, और बगैर बताए आप रह भी नहीं सकते। तो ये आप सोचिए कि मेरे जो एक तरफ से आप मेरे ऊपर ही मान लीजिए, जो ना काल मंडरा रहा था। मुझसे तो वैसे बोला जा नहीं रहा इस चीज़ को। टाइम तो हो गया, मगर मन में अभी भी बहुत सारे डर है। क्यों? क्योंकि कुछ बीच में अभी भी ऐसा हो रहा है, तो मैंने बहुत डर लग रहा है। मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ। मगर हाँ, अगर आपको कमेंट करेंगे ना, तो मैं ज़रूर आपके साथ जो है क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सब ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और ये सब जो हुआ है वो हुआ है 5 मई के बाद से, 5 अप्रैल के बाद से। जो चैती नवरात्रि का कलश स्थापना था ना 9 तारीख को, तो उससे पहले ही, इसी के बाद से जो है कुछ घर में जो है उल्टा प्रभाव कुछ से कुछ होने लगा। तो क्या बोलूँ, नहीं बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ज़रूर बताऊँगी मैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा साथ दें, और मेरे साथ आप में से कौन कौन है, मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर पता चलेगा कि आप मेरे साथ कितना देते हैं। तो चलिए, इस चीज़ को तो फ़िलहाल के लिए यहीं रोक के और आगे की तरफ चलते हैं। तो ये जो वीडियो थी, थी नहीं, ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है वट सावित्री के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अगर बीच में कोई मिस्टेक, कोई गलती, कोई कुछ भी हो जाए ना, तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि मुझे क्षमा ज़रूर कीजिएगा। और कुछ बीच में रह जाए तो जो आप लोग मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर आके बताएं कि हाँ, आपका ये चीज़ रह गया। क्योंकि माइंड है मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब, तो उसमें कुछ चीज़ें जो है छूट बढ़ सकती है। तो उसके लिए आपसे पहले हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, मुझे बताइएगा ज़रूर। तो ये है वट सावित्री। उल्टा आ रहा है ना, ऐसे ऐसे उल्टा आ रहा है। वट सावित्री किए नहीं पता चलेगा, ऐसे और कैसे, ऐसे, इसमें उल्टा आ रहा है, उल्टा ही आएगा। तो आज की जो वीडियो है वो है वट सावित्री के ऊपर। वट सावित्री की पूजन विधि आपको बताऊंगी। वट सावित्री की जो मुहूर्त है, कब से मुहूर्त लग रहा है, और जो हमारे में वट सावित्री की पूजन विधि कैसी होती है वो बताऊंगी मैं आपको। और कुछ इसमें कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अपने अपने कल्चर, अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार जो है ये सब चीज़ें जो है घटती बढ़ती रहती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं करती हूँ वैसा ही सब लोग करते हो, बिल्कुल डिट्टो वैसा करते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मगर जैसे मैं करती हूँ आप चाहें तो वैसा कर सकते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको जो मुहूर्त है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। सबसे पहले बता दूँ जो हमारे में होता है, जो नव विवाहित है, सबसे पहले मैं आपको उसी को बता दूँ। जो नई दुल्हन होती है, जिनका मान लीजिए कि शादी का 1 साल भी नहीं लगा है और वो पहला वट सावित्री उठा रही है वो, तो उनका होता ऐसा है कि जो वट सावित्री के 1 दिन पहले, जैसे कल वट सावित्री है और आज की रात, तो उनका होगा नहाए खाए, और वो आज के ही रात से जो है बिना नमक का भोजन वोजन करेंगे।
स्नान आदि करके बाल वगैरह धो धा के बिना नमक का भोजन करेंगी। उसके बाद जो भी मेहंदी वगैरह है और महावार बिछिया हैं, और अगर दिन चूड़ी का है अगले दिन पहनने का वट सावित्री का तो पहन सकती है, और अगर वट सावित्री वाले दिन नई चूड़ी पहनने का दिन नहीं है तो रात में ही उनको चूड़ी वगैरह सब भी पहनना होता। ठीक है, ये तो हो गया उनका। फिर उसके बाद होता क्या है कि हमारे में गौरी गणेश बनाए जाते हैं, हल्दी के बनाए जाते हैं। मायका ससुराल का भी होता है। बहू जो जहाँ रह रही है, मतलब कि जो वट सावित्री कर रही है, कोई मायके में करता है कोई ससुराल में, जहाँ भी करेगा तो एक उनके यहाँ आएगा। अगर आप सपोज़ कि आप कर रहे हैं मायके में, ठीक, अगर मायके में आप वट सावित्री कर रहे हैं तो आपको आपका जो है ससुराल से आपका, हमारे में भाड़ बोलते हैं, तो आपका भाड़ आएगा। तो उसमें कपड़े लत्ते होते हैं, कपड़े हो गए, श्रृंगार का सामान हो गया। गौरी तो आनी ही आनी है, गौरी आती है। और फिर जो पंखा होता है वो आता है, 7 पंखा आता है। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं मगर आता इतना ही है, 7 होता है, 7 पंखे आएगा। फिर जो 7 वो बांस की डाली बोलते हैं वो भी आती है, और सर पे रखने के लिए एक मिट्टी का कलश। तो ये दोनों, मतलब ये जो त्यौहार है मायका ससुराल मिला के होता है, दोनों को मिला के होता है। तो आधा मायके से आधा ससुराल से सब कुछ ऐसे करके होता है। भाड़ में आता है हमारे में दही चूड़ा आम ये सब चीज़ भी आता है। मायके में हो रहा है तो ससुराल में आएगा, ससुराल में हो रहा है तो मायके में आएगा। ठीक है, तो जब पूजन करने, जब उन्होंने अपना सब कुछ एक दिन पहले रात में कर लिया है, तो वट सावित्री वाले दिन उठ कर के ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब जल्दी उठ जाए तो स्नान आदि करके, जगहों के हिसाब से कई जगह जो है जो जल का ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है, और वैसे तो हमारे में नई विवाहित भी नहीं करते हैं, मगर ज़्यादा अगर लेट हो रहा है तो इनको नींबू पानी बना के दिया जा सकता है। मगर बहुतों में ऐसा होता है, आप हो सकता है कि आप में भी ऐसा होता हो कि पानी तक भी ग्रहण नहीं करती है जब तक पूजा ना हो जाए। हमारे में है कि पानी वानी जो है चल सकता है, तो पानी नींबू पानी आप दे सकते हो। उसके अलावा खाना पीने का कुछ नहीं है, खाना पीना नहीं खा सकती। तो जब वो तैयार वगैरह हो जाएंगे, वट सावित्री करेंगे, तो हमारे में बनता है नाग नागिन का जोड़ा बनेगा। फिर कपड़े के जो है गुड्डा गुड़िया बनेंगे। और जो केले का पत्ता है, केले का पत्ता भी होता है, तो केले के पत्ते पे जो चावल का पिठार को कहते हैं, चावल को फुला करके भिगो करके उनको पीस करके पेस्ट बना के उनका पिठार जो होता है वो, उसके बगैर तो पूजा ही नहीं है। तो जो अर्पण देना होता है ना, तो साउथ इंडियन में भी अर्पण देते हैं, तो वही हमारे में भी कल्चर है। तो जो केले का पत्ता है उसके ऊपर सिंदूर से, काजल से, और जो चावल का जो अल्पना बोलते हैं, अल्पना बनाएंगे, जैसे कि उस पर भी नाग नागिन का चित्र बनाते हैं। ऐसे जैसे ये केला का पत्ता है तो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो एक तरफ चावल, सिंदूर, काजल, फिर उससे बनाते, जितना बड़ा भी आपको पता हो, इतना बड़ा, इतना बड़ा, जितना बड़ा भी आपके हिसाब से वो बनाते हैं। फिर जो बट वृक्ष का जो पत्ता होता है, वर का जो पत्ता होता है वो भी रखा जाता है, केले का पत्ता रखा जाएगा। और इस दिन आपका गौरी पूजन तो बहुत 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 विशेष है। तो आपको गौरी पूजन के लिए गौरी होनी चाहिए। अगर कोई गौरी नहीं पूजती है, जैसे हम लोग तो डेली पूजते हैं गौरी, अगर कोई नहीं पूछता है तो उस दिन उसके लिए सुपारी से बनाते हैं। और जैसे कि नई नवेली दुल्हन है तो वो तो पूजेगी पूजेगी, 1 साल तो पूजना ही कंपलसरी है, 1 साल पूजना ही है, मतलब पूजना ही है। और उसके बाद फिर हल्दी का भी आपको गौरी माता बनानी है। उसके बाद जब आप जाएंगे, जब दुल्हन निकलती है घर से बाहर, प्रवेश करती है बाहर की तरफ, जहाँ उनको वट सावित्री की पूजन करनी है, पूरा 16 श्रृंगार इत्यादि करके, अपने पायल बिछिए महावर जो भी हो सब पूरा 16 श्रृंगार करके जब घर से बाहर निकलेंगी तो उनके हाथ में एक में जो फूल रखने के लिए जो डाली लेते हैं ना, बांस के भी आते हैं और पीतल के भी आते हैं। जो फूल रखने वाले बास्केट आते हैं तो बांस के या फिर पीतल के, दोनों में से जो भी मिल रहा है वो ले सकते हैं। तो एक में हाथ में वो रहेगा, डाली रहेगा, उसके अंदर गुड़िया रहेगी, गुड्डा गुड़िया, दूल्हा दुल्हन, और वो जो बट वृक्ष के पत्ते हैं वो रहेंगे, आपके गौरी रहेंगे उसमें। फिर सर के ऊपर जो है कलश रखा जाएगा, और उस कलश में कई जगह बनाते हैं, मुझे तो याद नहीं है, मैं तो भूल गई, और मुझे इतना याद भी नहीं है, नहीं लोगों को उतना याद नहीं होता क्योंकि उनको कुछ करना नहीं होता ना, तो इसलिए याद नहीं होता।
तो मेरे में हुआ था कि नहीं हुआ था मुझे याद नहीं है, मैं किसी दिन अपने सास से पूछ के बताऊँगी। क्योंकि ये कोई कोई त्यौहार ना मायका ससुराल के ना डिफरेंस हो जाता है। अगर आपके मायके में ऐसा हो रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वैसा ही डिट्टो आपके ससुराल में भी हो। उनमें से कुछ 19-20 जो है ससुराल में हो जाता है। तो जैसे सर के ऊपर जो कलश रखते हैं ना, तो उसके ऊपर ना वो बनाते हैं, किसी में घुना मुना बना के देते हैं, हमारे में घुना मुना बनाते हैं। जैसे कि चावल के आटे का मोटा सा बना के, मतलब मीठा चावल आटे को गूंदेंगे चीनी दे करके, फिर उसको मोटे मोटे लोई बना के छान के, और हमारे में तो गुना बुना बोलते हैं। अभी मुझे याद था ये चीज़, फिर भूल गई। कईयों में जो उड़द की दाल होती है उसको पीस करके और फिर वो बड़ बनाते हैं, उसमें सुई से छेद नहीं डाला जाता है, उसको किसी चाहे तो बनाते समय होल कर दे, और वो फिर या फिर ऐसे बनाए हैं तो किसी लकड़ी वकड़ी से छेद करके फिर कलावे से बांध के, और उसके जो कलश का कंठ है उसके ऊपर बांधा जाता है। तो हमारे में तो ऐसे ही होता है। और फिर हमारे में घुना मुना शायद बनाते हैं, मुझे जहाँ तक याद है, तो उसको भी ऐसे ही लपेटते हैं छेद करके, और फिर उनके चारों तरफ बांध देते हैं। फिर जब बाहर जाएगी तो दुल्हन जहाँ पूजन करने जाना, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक लेके ही जाना है। घर से रखने के घर पे रखेंगी, और जहाँ आपको पूजन करने जाना हो, चाहे आपका पास हो दूर जाओ, वहाँ तक जाएंगी और वो लेके ही जाएंगी, सर पे वो कलश लेके जाएंगे। और जब तक जाते हैं तो उनके आस पड़ोस में सब होते हैं, जैसे सास ससुराल के या फिर मायके के, जहाँ के भी हो, तो गाना बजाना होता है। तो बट सावित्री से एक दिन पहले जो था, मैं आधा बीच में रुक गया था। जब ये सब कर लेंगे ना, तो हमारे में ना 5 गीत गवाते हैं, जैसे कि गौरी गणेश का गवाते हैं, बजरंगबली का, ब्राह्मण का, और एक शायद अहिवात का कि कोई सा करते हैं। अगर आप लोग हैं हमारे मिथिला कल्चर से तो आप बताइएगा ज़रूर कि कौन सा रह रहा है जो मैं भूल गई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मेरा जो माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब की तरफ चल रहा है, तो चीज़ याद होते हुए बिना आ नहीं रहा मुझे। तो गाना गवाते हैं, फिर जैसे 5 वो सुहागिन, 5 जितनी भी आ रही है आपके आस पड़ोस में जो भी आ रही है, उनको तेल सिंदूर किया जाएगा, वो गाना वाना गाएंगी। जब तक वो क्या बोलते हैं गौरी बनाते हैं ना, तो गौरी भी बनता रहता है और गाना भी गाते रहते हैं। उसके बाद जब चलिए सबको चाय पानी दे करके उसको भेजना। फिर अगले दिन जिस दिन बट सावित्री है उस दिन भी वही है, गाना वाना जो है गाती रहेंगी। जब बट सावित्री हो जाएगा, जैसे कि आप बट सावित्री जब हो जाए, आगे की विधि बताऊँगी मैं, तो जैसे बट सावित्री हो जाता है तो हमारे में अहिबाती बोलते हैं, उन सुहागिनी स्त्रियों को आपको भोजन कराया जाएगा, मीठा भोजन, चाहे तो आप खीर पूरी का भी कर सकते हैं। और दुल्हन भी एक टाइम में ही भोजन करती है। जो पुरानी जिनकी शादी से हो जाते हैं वो तो रात में भी खा सकते हैं, मगर बिना नमक का भोजन, कुछ भी बना लो आप, मगर बिना नमक का, बिना प्याज लहसुन का, बिना नमक का बनता है। और जो नई हैं तो वो सूरज डूबने से पहले खा लेंगी, पी लेंगी, पानी वानी पी लेंगी। तो इस तरीके से होगा। और फिर उन जो सुहागिन स्त्री हैं उनको भी खिलाया पिलाया जाता है। वो जो पंखा साथ रहता है वो दान दिया जाता है। और हर जगह के हिसाब से हैं, तो कई हमारे में तो ऐसा नहीं है, कई जगह में ऐसा है कि जो वट वृक्ष के पास हम जाते हैं पूजन करने, तो उसमें 16 श्रृंगार सावित्री माता के नाम पे निकाला जाता है, और वस्त्र भी निकाला जाता है, और पति के नाम पे भी कई लोग जो है निकालते हैं। तो हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, हमारे में ऐसा नहीं है। तो हमारे में तो श्रृंगार का सामान नहीं रखते हैं। शुरुआत में जो भी रखते हैं, पुराने होने के बाद तो नहीं रखते हैं। और जो लड़की ने बट सावित्री वाले दिन उनको जो जोड़ा पहनना है, जो भी कपड़ा पहनना है, वो जैसे कि जब मैंने बताया बट सावित्री से एक दिन पहले जब गीत गवाते हैं, तो वो जितने भी कपड़े आते हैं ना, जिसके यहाँ से जहाँ जो जैसा आएगा, वो माँ गौरी के आगे ऐसे ही रख दिया जाता है। पूरा 16 श्रृंगार का सामान माता गौरी के आगे रख दिया जाता है। और हाँ, जो प्रार्थना यही करते हैं कि हे माता गौरी, आप मेरा सिंधु सुहाग, मेरे जो पति हैं उनकी लंबी आयु करें और अपना आशीर्वाद इस पर प्रदान करें। तो वही जोड़ा वो अगले दिन सुबह पहनती है, ठीक है। तो उसमें आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, जो भी आपका जोड़ा हो, साड़ी हो, लहंगा हो, चुन्नी हो, चूड़ी बिंदी जो भी हो होता है। और हमारे में इस दिन तो लाह की चूड़ी पहनना बहुत बहुत ज़रूरी है। आप मेहंदी लगा रहे, महावर लगा रहे, पायल बिछिया सब कुछ पहनना है, और लाह की चूड़ी तो होना ही चाहिए। तो ये था। अब चलते हैं वट वृक्ष के पास जब पूजन करने जाते हैं।
अगर आप में नियम है कि 16 श्रृंगार कपड़े देते हैं तो आप दे, नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, हमारा करना बाकी। अब आगे का मैं आपको विधि बता देती हूँ कि वहाँ पे कर रहे हैं तो भी या फिर घर पे कर रहे हैं तो भी नियम यही है कि अगर आप वट वृक्ष के पास कर रहे हैं तो वहाँ बैठ के करेंगे, घर में कर रहे हैं तो जो डंडी होती है वट वृक्ष की डंडी को पत्ते के साथ तोड़ करके, एक दिन पहले आप तोड़ के मंगवा सकते हैं, ला करके किसी गमले में अच्छे से रख दें और उसको आप चाहें तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग उसे ऊपर उठा के, जो भी आपको जैसा भी आपको लगता हो कि हाँ जी हमें ऐसा रखना है तो आप वैसा रख लें। उसके बाद आप जहाँ पे पूजन करेंगे वो अच्छे से साफ़ सुथरा अच्छे से करके, जो चावल का पिठार बनाते हैं उसको उससे अर्पण दिया जाता है, पिठार से और सिंदूर से अर्पण लगाया जाता है। उसके बीच में आप गमला रख दें। गमला रखने के बाद गमले के ऊपर भी जो अगर मिट्टी विट्टी के जो भी है तो आप चाहे तो डिज़ाइन बना लें या फिर ऐसे छींटे चावल के या फिर सिंदूर के टीका वगैरह लगा दें। उसके बाद फिर जो आपने पत्ते लिए हैं, पत्ते को पहले एक माता गौरी को दिया जाएगा। अगर आप में सत्यवान सावित्री के लिए करते हैं तो सत्यवान सावित्री के लिए रखें और एक वट वृक्ष के लिए भी रखा जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि आपके यहाँ कैसे किया जाता है, आप वैसे ही करें। नहीं किया जाता है तो आप दूसरों का मत करें, क्योंकि पूजा पाठ कभी भी दूसरों का नहीं होता, अपना ही होता है, ठीक है। बट सावित्री और सत्यवान बनाते हैं तो बनाइए और नहीं बनाते हैं तो मत बनाइए। हमारे में शादी के पहले मतलब ये भी होता है कि हम अपनी बहू बेटी को इतने साल करवाएंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, जब तक बोलते हैं कि हाँ करवाएंगे तो तब तक जो है वो बिल्कुल उसी विधि विधान से होती है। जैसे कि गुड्डा गुड़िया बनाते हैं तो जो गुड्डा गुड़िया बनता है वो एक तरफ से वो सत्यवान सावित्री होता है, दूल्हा दुल्हन होता है, और उनका सिंदूर दान भी जब हम पूजन कर लेते हैं ना तो वहाँ पर सिंदूर दान भी किया जाता है। मैं आपको पहले इसलिए बता दे रही हूँ कि शायद मैं अगर भूल जाऊँ तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो गुड्डा गुड़िया होता है ना उनका भी जब गौरी पूजन कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, फिर वही जब क्योंकि वहाँ पे गीत गाने के लिए सब आपके आस पड़ोस वाले लोग रिश्तेदार सब रहेंगे तो वहीं पे सिंदूर दान भी उनका होता है। जो नाग नागिन बनाते हैं तो नाग नागिन को वहाँ पे रख करके उन पे दूध लावा चढ़ाया जाता है और वो गुड्डा गुड़िया का सिंदूर दान होगा, गीत होगा। उसके बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो आम पहले आप ले लिए एक पत्ता, जिनके लिए प्रसाद दे रहे हैं, मैं एक के लिए बता रही हूँ, सबके लिए वही है। आप एक बड़ का पत्ता लेंगे, उसके ऊपर प्रसाद रखेंगे। प्रसाद में क्या होगा, खीरा होगा, केला होगा, चना तो होना ही चाहिए, लीची भी होनी ही चाहिए, और आम के कुछ टुकड़े काट के रख ले और कुछ साबुत रख लें, मतलब साबुत एक आपका होना चाहिए, बाकी कुछ कटे हुए प्रसाद आम के आपके होने चाहिए। तो आम के प्रसाद भी वहाँ पे रख दें। तो आप एक बट वृक्ष का रख ले, एक माता गौरी का रख ले, अगर सत्यवान सावित्री का रख ले तो उनका रख ले, ठीक है। सबका रखने के बाद, प्रसाद रखने के बाद आपने तो गौरी को, आपको गौरी भी जो है किसी केले के पत्ते पे या फिर जो बट वृक्ष के पत्ते वहाँ पे अपने गौरी रख लेने हैं। गौरी के बगल में उसी दूसरे पत्ते पे प्रसाद रख लेने हैं। इधर जैसे मान लीजिए ये आपका वो है पेड़ गमला बना है तो गमले के पास आपको यहाँ पे बट वृक्ष के प्रसाद, यहाँ पे सत्यवान सावित्री और यहाँ पे माता गौरी की करनी है, ठीक। फिर बट वृक्ष में जो अपने पौधे लगाए हैं उसके पास रखने हैं आम वहीं पे रख दें, और एक तांबे के कलश में आपको जल भर के रखना ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने प्रसाद वगैरह रख दिया है, उसके बाद आप क्या करें, कलश जो आपका पंखा है, पंखे में भी चावल का पिठार सिंदूर लगा करके वट वृक्ष के पास रख दें। उसके बाद आप सबसे पहले जो जल आप आम से ही देंगे, सबसे पहले आप वही काम कर लें कि आम ले लें और जल ले लें, ऐसे घूमते हुए। जैसे कि मान लीजिए आपका आंचल है और आम ले लें, जल ले लें, इस पर जल देते हुए आपको 3-5 जो भी परिक्रमा जैसे भी सुविधा हो रही हो लगा के वो आम को वापस वहीं पे रख दें। रखने के बाद आप जो आपकी गौरी हैं, गौरी की पूजन करें और वट वृक्ष के ऊपर सिंदूर लगाएं। उसके ऊपर जो कलावा, तो अगर आप में वस्त्र चढ़ाते हैं तो दीजिए, नहीं चढ़ाते हैं तो कलावा वस्त्र रूपी आप दे करके आप माता गौरी की पूजन कर लें। सबका अपना अपना जो है मंत्र होता है। उसके बाद आपको करना क्या है कि आप परिक्रमा जब करेंगे तो किसी में 108 करते हैं,
तो आप 3, 5, 7, 11, 21, 51 का, 108 का, जितनी भी आपकी क्षमता हो, जितनी भी आपके यहाँ होता हो, उसके अनुसार आपको परिक्रमा लगा लेना है। तो वट वृक्ष के उसमें टहनी में जो कलावा होता है, उस कलावा भी ले सकते हैं, या फिर सूत बांधने के लिए सूत आता है मार्केट में, आपको मिल जाएगा आसानी से। तो सूत ले करके आप परिक्रमा लगा लें। 1, 2 और ये 3 लगा के गांठ वहीं पे बांध के छोड़ दें, ठीक है। ये आपने परिक्रमा लगा ली। उसके बाद जब आपने गौरी पूजन की थी ना, तो सबको धूप दीप दिखा करके जल से आचमनी देना ज़रूर करें, बिल्कुल भूले नहीं, ज़रूर दे। पहले माता गौरी का करें 3 बार, 1, 2, 3, फिर वट वृक्ष का 1, 2, 3, फिर अगर सत्यवान सावित्री के लिए रखे हैं तो उनके लिए भी 3 बार जल से आचमनी करके और रख दें। उनके पास फूल आप ज़रूर चढ़ाएं। माता गौरी का ही दिन बहुत विधि विधान से पूजन होता है। कहते हैं कि साल भर में एक बार जो है ये दिन आता है, तो इस दिन बहुत अच्छे से आपको गौरी पूजन करना चाहिए। तो फूल वूल चढ़ा सकते हैं। अगर आप में चुन्नी वगैरह चढ़ाते हैं, वस्त्र चढ़ाते हैं माँ गौरी के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि, तो आप ज़रूर चढ़ाएं। नहीं चढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने मन से भी 10 रुपये की चुन्नी ला करके गौरी माता के ऊपर रख भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप ऐसे चढ़ाएं। उसके बाद जब आपने परिक्रमा कर लिया, उसके बाद आपको पेड़ से जो है गले मिलना होता है। तो ये भी वही है, 5 बार, 3 बार, 7 बार, 11 बार, देख लें कैसे ऐसे करते हैं। फिर उस पंखे से गले मिलने के बाद पंखे से वट वृक्ष को हवा करते हैं। हवा करने के बाद यहाँ पे आपका व्रत हो जाएगा, पूजन समाप्त। ये हो गया नॉर्मल, जैसे पुराने लोग हो गए हम जैसे। जो नए नवेली हैं, फिर वहाँ पे जो है नाग नागिन रखा जाएगा, उनको दूध लावा दिया जाएगा। दूध लावा के बाद दूल्हा दुल्हन का सिंदूर दान किया जाएगा। तो एक ही वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बताना ये बिल्कुल नामुमकिन है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको मैं पार्ट बाय पार्ट करके मैं आपको बता दूंगी, मगर फिर भी क्योंकि ये त्यौहार जो है एक आदमी के बस की नहीं है, एक आदमी नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पे एक आदमी नहीं कर सकता। आपके घर के परिवार होने चाहिए, आस पड़ोस भी होने चाहिए, सब होने चाहिए, क्योंकि त्यौहार एक से और नहीं है आस पड़ोस तो कोई बात नहीं, अपने घर में जैसे होगी सास ना देवरानी जेठानी, ये सब तो होनी चाहिए, कम से कम इतने तो होने ही चाहिए। उसके बाद जब आपका सिंदूर दान सबका हो जाएगा तो आप बैठ करके जो आप आलती पालती मार के तो बैठना ही होता है। तो आप जो बड़ का पत्ता होता है एक रखेंगे हाथ में और एक रखेंगे बाल में। बाल में फंसाना बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कई लोग तो इसका मंगलसूत्र बना के माला एक दिन पूरा पहनते हैं, अगर आप चाहें तो पहन सकते हैं, और नहीं तो पत्ता जो है एक दिन आपके सर में होना भी चाहिए, कम से कम जिस टाइम पूजा कर रहे हैं उस टाइम को तो आपका होना ही चाहिए। उसके बाद तोड़ते हैं 5-7 बार तोड़ते हैं, 5 बार या 7 बार, आप जितना भी कर सकते हैं। मार लिया बौर दिया, मार दिया बौर लिया, मार दिया सॉरी एक बार फेंकेंगे, सॉरी एक बार फेंकेंगे पीछे, तो पीछे जब हम तोड़ के फेंकेंगे तो बौर लिया, एक बार नीचे करेंगे बौर दिया, बौर लिया मोर दिया, बौर लिया मोर दिया, ऐसा करके बोलते हैं हमारे में। आप में कैसे बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो पत्ता तोड़ के आगे पीछे फेंकते हैं, पीछे बौर लिया, आगे मोर दिया, बौर लिया मोर दिया, ऐसे बोलते हैं। फिर आप आलती पालती मार के बैठ जाएंगे। तो कलश का आपका लोटा है जिससे आपने जल चढ़ाया, उससे जल को पूरा चढ़ाना नहीं होता है, उसको आपको रखना होता है। और जो आपने आप बैठ के अपने जांघ के नीचे, जैसे आलती पालती मारेंगे ना, तो जांघ के नीचे यहाँ पे कलश रख के और बैठ जाएंगे और पूरा कथा सुनेंगे। वो जांघ के नीचे ही रहेगा और कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जितने आपसे बड़े हैं उनको आपके खोंचा जो होता है ना आंचल में दान देते हैं। तो ये प्रसाद सब जो है दान लेते हैं। इसलिए कहते हैं अगर आप बाहर जाके करते हो ना, घर में ना रह के बाहर जाके करते हो, तो वहाँ पर बहुत लोग सब होते हैं, तो वो आपको देंगे और आप भी उनको देंगे। और ख़ास करके चना का बहुत बड़ा महत्व है। चना में जीवन दान बताया गया है वट सावित्री के दिन। तो जो चना ही खिला करके जो है सत्यवान के शरीर में प्राण आया था, इसीलिए चना तो बहुत बहुत विशेष है। तो आप जहाँ भी आपके आस पड़ोस मतलब आपस में जो भी है, तो आप उनको भी खोइंचा में देंगे और वो भी आपको देंगे। तो जो नवकी कन्या होती है 3 बार देती है, ऐसे 1, 2 और 3 खोइंच में देती है प्रसाद। तो वही होगा, चना होगा, प्रसाद जो भी होगा वही होगा। और
और आप में खोंच में कैसे कैसे दिया जाए, क्योंकि कई लोग जो खोंच में सिंदूर इंदूर सब भी डालते हैं, तो आप कैसे होता है वो बता दीजिएगा। मेरा भी हुआ होगा, अब मुझे वो चीज़ याद नहीं है, ये मुझे पूछना पड़ेगा। और अब मेरे आस पड़ोस में मतलब हमारे में ऐसी भी कोई शादी नहीं हुई जो मैं आपको बताऊँ, अगर होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद अपने पैर वैर सबके अपने से बड़े को छीलिए, प्रसाद दे दिए, अब आ जाएंगे घर को करना है। तो कलावा वहाँ पे ना आप बट वृक्ष में चढ़ा के उनका भी पूजन करके, और वो कलावा, ये मेरा मानना है, ला करके आप सबसे पहले अपने पति को फूलों से स्नान करवा दें। उसके बाद कलावा बांध दें टीका लगा के, और धूप दीप दिखाकर उनका प्रसाद उनका पूजन कर ले। उसके बाद उनका पैर धो ले। जो वहाँ पे पानी हमने जल रखा था ना कलश में रखने के लिए, जो कथा सुन रहे थे, वही जल ला करके अपने पति का पैर वैर धोना है, अपना आशीर्वाद वगैरह ले लेना है। और आप चाहें तो प्रसाद, कई में रिवाज है, मुझे पता है, हमारे में नहीं है, या फिर हम इस चीज़ को तो हम भी अपना सकते हैं कि आप अगर चीनी नींबू पानी घोरे तो अपने पति को मीठा पानी पिला दे, प्रसाद खिला दे, जो भी हो। और जो आपने साबुत आम रखा है, जो साबुत आम होता है वो चाहे तो पति लेते हैं या फिर पत्नी लेती है, इनके अलावा कोई नहीं खा सकता। तो उनके अलावा आप मुंह में किसी को मत दें, वो उस दोनों के अलावा कोई नहीं खा सकता, या फिर पति या फिर पत्नी। तो ये आपका हो जाएगा वट सावित्री का पूजन हो गया। उसके बाद आप चाय पानी, उसके बाद आप चाय पानी जो है वो पी सकते हैं। हमारे में नहाने से पहले आप चाय पानी पी सकते हैं। नहाने के बाद जब आप पूजा वाला वस्त्र धारण कर लेते हैं तब नहीं पिया जाता, तब आप तभी पानी पिएंगे जब आपका पूजन हो जाएगा। तो जो जिनकी नई शादी है वो सिर्फ सूरज डूबने से पहले पहले खाएंगी पिएंगी, चाय पानी अपना करेंगी, उसके बाद नहीं लेंगी। और हमारे में भी जब जैसे कि पुराने हो जाते हैं, जिनके 5 साल 10 साल से ऊपर हो गए हैं, तो वो भी ले सकते हैं। सूरज डूबने के बाद खा पी सकते हैं, मगर बिना नमक का भोजन इस दिन नहीं किया जाता है। तो कोशिश करें कि आप नमक का भोजन बिल्कुल ना करें, ठीक है। और आप कुछ भी बना सकते हैं, खीर पूरी बना सकते हैं, दही चूड़ा खा सकते हैं, या फिर चावल भुजिया बना सकते हैं। तो मुझे तो खीर पूरी बेस्ट लगता है इसमें, और त्यौहार के नाम पे भी बन जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी वट सावित्री से जुड़ी पूजन की विधि। एक फ़ोन आ गया था इसीलिए मुझे ना बंद करना पड़ गया, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा 2 सेकंड भी नहीं लगा, मैंने फ़ोन कट किया और आ गया। तो मैंने आपको पूजन विधि बता दिया। चलिए तो अब बताती हूँ जो वट सावित्री का शुभ मुहूर्त है वो क्या है। मैं आपको एक ही वीडियो बता देती हूँ, क्योंकि 2 वीडियो बनाने का ना मेरा इच्छा नहीं हो रहा, तो मैं इस बार ना एक ही वीडियो में आपको सब कुछ बता देती हूँ। तो चलिए, जैसे कि वट सावित्री का जो शुभ मुहूर्त है 2024 में, वो क्या है। वट सावित्री पूजन का शुभ मुहूर्त आपको, जैसे कि वट सावित्री का जो त्यौहार आता है वो आता है जेठ मास की अमावस्या तिथि को हम मनाते हैं। तो उसकी जो शुरुआत है वो 5 जून को शाम को 7:54 से लेकर के होगी, और इसका समापन जो है 6 जून को शाम 6:07 पर इसका समापन हो जाएगा। तो उदया तिथि के अनुसार जो है हम वट सावित्री 6 जून को इसीलिए मना रहे, क्योंकि शुरू ही हो रहा है 5 तारीख को 5 बजे से, तो इसीलिए उदय तिथि के अनुसार हम मनाएंगे 6 तारीख को, ठीक है। और जो इसकी अमृत काल का जो समय है वो है 6 जून को सुबह 5:35 से लेकर के सुबह 7:16 तक इसकी अवधि है, ठीक है। और जो पूजन का मुहूर्त है वो है 6 जून को 8:56 से लेकर के सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक की आपको पूजन की विधि है। वैसे करने को करते हैं तो पूरे दिन भर चलता रहता है, ये पूरे दिन भर ही करते हैं, तो मगर जो मुहूर्त में है तो वो 10:30 बजे तक है। जो लोग पितरों का तर्पण करना चाहते हैं, कई पितरों, क्योंकि इस दिन अमावस्या की तिथि होती है, तो पितृ पूजन का भी करते हैं। तो जो पितरों का पूजन करने का समय है वो है दोपहर के 12:45 से लेकर के 1:45 तक की अवधि है। इस अवधि में आप अपने पितरों को तर्पण ज़रूर दें। और
ईश्वर से आशीर्वाद ज़रूर लेके उनको मोक्ष ज़रूर प्रदान होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आपको वट सावित्री की मैंने आपको संपूर्ण पूजन विधि बता दी। कब जो है वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा ये भी बता दी। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको वट सावित्री व्रत कथा जो है मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक ले दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मेरे लाइफ में जो है बहुत सारी इस बार जो है बहुत पता नहीं क्यों ईश्वर मेरे से परीक्षा ले रहे, क्या ले रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत मैं क्या आपको बताऊँ कि मैं बता ही नहीं सकती, इतनी बड़ी ट्रेजेडी मेरे साथ हो रही है। तो वैसे मेरी आदत नहीं है बोलने की। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग मेरे फैमिली हो, मेरे अपने हो, तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा तो ज़रूर बताऊँगी। चलिए तब तक ले हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को वट सावित्री की बहुत बधाई हो। मेरी माँ सावित्री से यही मनोकामना है कि सबके जीवन में माँ अपना आशीर्वाद प्रदान करते रहे, कि सबका सिंदूर सुहाग जो है सही सलामत रहे। सबके जीवन में वट सावित्री की करवा चौथ के जो हैं पर्व हंसी खुशी से आए। किसी का जो है पति के साथ कहीं कुछ उल्टा ना हो। सबके जो है माँ जिस तरह से अपने पति का प्राण छीन करके लाई थी, वैसे हमारे पतियों की भी जो है आयु लंबी करे, उनके ऊपर जो भी बुरी बलाएं, संकट, जो भी विपत है सबको दूर करे, मेरी यही मनोकामना है। तो दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।